दोस्तों नमस्कार। हम मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर के गेट के बाहर। जिस हिसाब से दफ्तर मेरे पीठ के पीछे दरवाज़ा बंद देख रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा शायद आज छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, दफ्तर का दरवाज़ा ज़रूर बंद है और ख़ास लोगों के लिए खुल रहा है जो उनके नियम और उनकी प्रक्रिया के तहत आते हैं। क्या हुआ है, आज दरवाज़ा बंद होने की वजह क्या है, वो अपने कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यही वो दफ्तर है जिस पर लंबे अरसे से आरोप लगते रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों से वसूली होती है। इस दफ्तर के अंदर झोला छाप डॉक्टर आते हैं, उनसे डीलिंग होती है इस दफ्तर के अंदर। इस दफ्तर के अंदर कुछ अधिकारियों के संरक्षण में ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो स्वास्थ्य विभाग से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ऐसे आरोप लगे थे, आपने खबर देखी होगी। जब खबर चली थी तो वो कथित कर्मचारी भी गायब हो गए थे इस दफ्तर के अंदर से। इसी दफ्तर के अंदर लगवाया था इंडिया मार्क का नल। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, बरेली के सांसद ने अपनी निधि से वो नल बताते एक रसूखदार, एक दमदार चिकित्सा अधिकारी के इशारे पर उखड़वा दिया गया, क्योंकि साहब की गाड़ी खड़ी होनी थी उस जगह पर। साहब की गाड़ी की सहूलियत की वजह से वो उखड़वाया गया था इंडिया मार्क का नल, जिसको लगवाया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने। इस दफ्तर के अंदर विकलांगों को कितनी दिक्कत हो रही है, वो नज़ारा, वो स्टोरी भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और दिखाने जा रहे हैं एक विकलांग की जुबानी, उसकी कहानी, कैसे विकलांग बोर्ड तक पहुंचेगा वो विकलांग। वो इस दफ्तर के अंदर की स्टोरी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर के बाद। किस तरीके से गंभीर न्यूज़ से मुखातिब होते हुए इस विकलांग ने अपनी पीड़ा बताई है। साहब लोगों की गाड़ियां अंदर जा सकती हैं विकलांग बोर्ड के दफ्तर तक, साहब लोगों के बाबुओं की वाहन खड़े हो सकते हैं विकलांग बोर्ड के सामने, लेकिन एक विकलांग ट्राईसाइकिल से नहीं जा सकता, नहीं पहुंच पाया। और मायूस होकर क्या बोला है हमसे मुखातिब होके, हम उसकी पीड़ा भी आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं। इस खबर को देखने के बाद, जुड़ने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि वर्तमान कल्याणकारी लोकप्रिय योगी सरकार को कुछ मनमानी करने वाले लोग अपनी मनमानी, अपनी तुष्टि के लिए, अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए किस कदर मनमानी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोकप्रिय सरकार की छवि भी दागदार हो रही है, उस पर भी टीका टिप्पणी करते हुए लोग वापस लौट रहे हैं इस दफ्तर के अंदर से। कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, उसके लिए कर्मचारी बाकायदा दफ्तर के बाहर बैठा रखा है। और कहा जा रहा है कि कोरोना, वो कोरोना जिसका विदा होने का दौर आ चुका है, वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। बेखौफ होकर लोग शहर के अंदर बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के भी चल रहे हैं। लेकिन इस दफ्तर में आने के बाद आपको एहसास हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि अभी कोरोना गया नहीं है। उसका एहसास करा रही यहाँ की अव्यवस्थाएं, जिन्हें लोग कह रहे हैं व्यवस्थाएं। आइए देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। पोस्टमैन साहब हैं। पोस्टमैन साहब कई साल से आ रहे होंगे आप इस दफ्तर में? हम तो आ रहे हैं, कभी 15-20 साल से आ रहे हैं। कभी दस्तखत हुए ऐसे कोरोना के? कभी नहीं हुई। अब लग रहा है कोरोना जा रहा है, खत्म हो रहा है, फिर अब दस्तखत कराए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? ये तो गलत है। देख, गलत है, लेकिन सीएमओ का आदेश है। यहाँ पर कर्मचारी भी नहीं है, मैदान छोड़ कर चला गया है। लोग बिना दस्तखत के आ रहे हैं। रखी हुई है यहाँ पर सैनिटाइजर, नीले रंग की दवाई जिसे लोग सैनिटाइजर कह रहे हैं। बुखार नापा नहीं जा रहा है और ऐसा मजाक एकदम कोरोना के नाम पर कहीं और नहीं बल्कि चल रहा है बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर में। दिखा रहे हैं संपूर्ण रिपोर्ट, देखते रहिए। कितने लोग बिना दस्तखत के जा रहे हैं, कर्मचारी को वहाँ पूछा जा रहा है, लेकिन लोग दस्तखत करने को तैयार नहीं हैं कि आखिर इस किस तरीके के दस्तखत। सभी संदिग्ध कोरोना की वजह से नहीं बल्कि कोई और वजह बताई जा रही है। यहाँ के अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं, गृह जनपद बदले जा रहे हैं। बीते दिनों घोटाले के भी आरोप लगे, झोला छाप डॉक्टरों से वसूली के भी आरोप इसी दफ्तर पर लगते रहे हैं। देखते रहिए हमारी रिपोर्ट। कहाँ से आए भैया? हार्टमैन से। काहे के लिए आना पड़ा भैया? वो एक फॉर्म जमा करने आया था। अच्छा, और विकलांग डिपार्टमेंट की स्थिति देखिए जाके वहाँ पर, जहाँ पर विकलांग को जाके मिलना चाहिए ऑफिस में, वहीं पर गाड़ियाँ लगा रखी हैं। आप देखिए ये गाड़ियाँ हटवाइए, किस तरह विकलांग अधिकारी से मिल पाएगा आदमी वहाँ जाके?
और कुछ हाँ ना ही वहाँ निकलने की कोई व्यवस्था है कि विकलांग अपनी गाड़ी से जाके मिल सके। आप उधर जाके मेरे साथ देखिए, देख सकते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ का। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गौतम। जितेंद्र जी कहाँ से आए हो? मैं हार्डमैन इंटर कॉलेज के पास से आया हूँ। देखिए जितेंद्र कुमार गौतम हैं, दिव्यांग हैं, अपनी ट्राई साइकिल से मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली के दफ्तर आए थे, लेकिन विकलांग बोर्ड तक जाने के लिए इतनी गाड़ियां खड़ी हैं कि उनकी ट्राई साइकिल तक नहीं पहुंच पा रही। दिखा रहा हूं मैं आपको लाइव स्टोरी। गौतम फिर से कोशिश कर रहे हैं उस तरफ जाने की। मैं दिखाता हूं कि आपको नज़ारा सीएमओ दफ्तर के अंदर का। देखिए गौतम ट्राई साइकिल से पहुंच रहे हैं विकलांग बोर्ड। गाड़ी इनकी पहुंच पाएगी नहीं, ये पूरा नज़ारा दिखा रहा हूं आपको कैमरे की नज़र से। शायद इससे आगे इनकी विकलांग बोर्ड तक गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि खड़ी हुई हैं तमाम गाड़ियां। आप आके देखिए यहाँ, आप यहाँ आके देखिए, अगर इस तरह से विकलांग यहाँ तक किसी तरह आ भी जाएगा तो वो कैसे मुड़ के आ पाएगा? कोई यहाँ पर निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसे साइकिल स्टैंड बना के रखा हुआ है। इस तरफ ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सैनिटाइजर और फीवर नापने के लिए टेम्परेचर मशीन रखी है, ताकि कहीं कारनामों पर पर्दा उघाड़ने के लिए पत्रकार ना पहुंच जाएं, पूछताछ शुरू ना हो जाए। आरोप लग रहे हैं तमाम इस दफ्तर पर। बीते दिनों हुआ था बड़ा घोटाला, मेडिकल के नाम पर हुई थी बड़ी वसूली, जिस पर जांच चल रही है, FIR दर्ज भी हो चुकी है। देखते रहिए हमारी संपूर्ण। भैया वो कह रहे हैं यहाँ से क्या मतलब है, इस तरह को क्यों दिखाया जा रहा है? बल्कि उल्टा मुझे धमकाया जा रहा है। मास्क लगाए हुए हैं, ये कोई तरीका नहीं है। कौन धमका रहा है? ये क्यों पूछ रहा है? इस चीज को पूछने का अधिकार किसने दिया इन्हें? कह रहे कि मतलब इनका क्या मतलब है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए हैं और वहाँ दिव्यांग का दिखा रहे हैं। देखिए धमकाया जा रहा है। बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर के अंदर बताते कहीं ना कहीं रैकेट से तार जुड़े हुए हैं तमाम लोगों के, ऐसी संभावना जताई जा रही है। शायद इसी वजह से विकलांगों तक के लिए आने पर रोक लग रही है। मैं दिखा रहा हूं संपूर्ण रिपोर्ट। और कोई सुविधा इसीलिए विकलांग लेने से दूर हटता है, वो अपनी सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। मायूस लौट रहे हैं लोग, और कौन है कौन नहीं है इसकी जानकारी भी यहीं मिल जाएगी, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। किससे? ये हमारे अरे कहाँ से आए भैया? हैं? सिरौली से आए हो? कितनी दूर है यहाँ सिरौली? 65 किलोमीटर। कितना रुपया किराया भाड़ा खर्च हो गया? किससे मिलने आए थे? इधर आओ, परेशानी से इधर आओ। हाँ, सिरौली किससे मिलने आए? यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। किससे मिलने आए? सीएमओ साहब से। तुम आओ, सिरौली से आए हो? क्या नाम हो तुम्हारो? धर्मवीर। तुम्हारो क्या नाम है? हैं? सत्यवीर, धर्मवीर, सत्य। तुम्हारो क्या नाम है? तुम सिरौली से आए हो? तीनों भाई हैं हम। तीनों भाई हो। किस वजह से आए आज? सिस्टर की हमारी तबीयत खराब है। अच्छा, तो सुनवाई ना हो रही सिरौली के अस्पताल में? यहाँ पे नहीं हो रही है ना। रामनगर से पेपर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है ना। पेपर ये दिया। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, तो अंदर नहीं गए तुम? भीतर सीएमओ साहब से? वो कह रहे हैं यहाँ पर क्यों है ही नहीं यहाँ पे लोग। अच्छा, वो है नहीं अभी, साहब है नहीं यहाँ पे। उधर जा रहा था, वो कह रहे हैं इधर है, इधर वो कह रहे हैं इधर है। देखिए चक्कर घिन्नी बने हुए हैं। सीएमओ दफ्तर में आने वाले लोग 60 किलोमीटर दूर सिरौली से आ गए, लेकिन दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मायूस होकर लौट रहे हैं गांववासी। कहीं ना कहीं योगी सरकार की छवि दोहरी दागदार यहाँ इस दफ्तर के अंदर लग रहा पलीता प्रदेश की सरकार पर। सीएमओ दफ्तर के अंदर नए इंतजाम हुए हैं और मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए गाय आ रही हैं, उनकी रोकथाम नहीं, लेकिन इंसानों के लिए कानून और जानवरों के लिए छूट। वाहन चालकों के लिए तमाम तरीके के डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं, जो मेरे कैमरे की नज़र में आप लगातार देख भी रहे होंगे। जानवर भी मंडराते हैं, कुत्ते भी मंडराते हैं। देख रहे होंगे गाय किस तरीके से सीएमओ दफ्तर में, देखिए प्रवेश कर रही है गाय। और कर्मचारी के लिए डबल ड्यूटी।
कि इंसानों को रोके या जानवरों को?